हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका साइंस टीचर रैयत सक्सेना। मैं आपके लिए केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ाऊंगा आज, और जिसमें हमारा टॉपिक होगा आईयूपीएसी। आईयूपीएसी की जरूरत हम लोग के लिए क्यों पड़ी, इसके बारे में जानते हैं। और आईयूपीएसी की जरूरत से पहले जानेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। वैसे आईयूपीएसी को हम लोग बोलते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर की हिंदी होती है नामकरण। क्या होती है? नामकरण, है ना। यानी कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि ये पूरा यूनियन है, ये एक संघ है। कैसा संघ है? अंतरराष्ट्रीय संघ। कैसा? इंटरनेशनल संघ है ना। इंटरनेशनल यूनियन है। और इस इंटरनेशनल यूनियन ने क्या किया कि हमारे पूरे संसार में कई सारे वैज्ञानिक हैं, और वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीजों की खोज करते हैं। जैसे क्या हुआ, इंडिया में एक गैस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं दलदली गैस। क्या बोलते हैं? दलदली गैस, जो दलदल में और गोबर में, है ना, कई सारी जगह हैं जहां पर ये पाई जाती है। और इस गैस को हम लोग इंडियंस बोलते हैं दलदली गैस। दलदली गैस। और इसी गैस को फॉरेन में, यानी कि बाहर विदेशी लोग बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। अब क्या हुआ, किसी इंडियन ने दलदली गैस की खोज की और एक दूसरे साइंटिस्ट था, उसने मार्स गैस की खोज की। क्लियर? लेकिन इन दोनों में जो पाया जा रहा है वो दोनों में CH4 पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? CH4। अब क्या होता है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि किसने पहले खोज की या किसने क्या खोज किया है, उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया, एक यूनियन बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, या शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग आईयूपीएसी। अब आईयूपीएसी ने क्या बोला कि संसार में कोई कहीं भी खोज करे उसका सिर्फ एक ही नाम होगा। सही है? जैसे इंडियंस लोग दलदली बोलते हैं, कोई मार्स गैस बोल रहा है, तो कंफ्यूजन ना हो, है ना, बच्चे इसको पढ़ के कंफ्यूज ना हो। तो केमिस्ट्री में एक लैंग्वेज बना दी गई। उसी लैंग्वेज के अंतर्गत पूरे संसार में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे या साइंटिस्ट होंगे, चाहे इंडिया के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों, इस CH4 को मेथेन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथेन ही बोलेंगे। कोई नया नाम नहीं बोला जाएगा। सही है? अब इस मेथेन नाम को रखने के पीछे कई सारे नियम बताए गए, कई सारे लॉजिक बताया गया कि इस बेस पर इनके नाम रखे जाएंगे। तो इसी चीज को हम लोग समझते हैं कि इसका CH4 का नाम मेथेन ही क्यों रखा गया। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा आईयूपीएसी के रूट वर्ड। क्या पढ़ने होंगे हम लोग के लिए? रूट वर्ड। रूट वर्ड में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, रूट वर्ड। रूट वर्ड। रूट मीन्स क्या होता है? जड़। और वर्ड क्या होते हैं? शब्द। तो जड़ शब्द क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले जिस किसी भी, जैसे ये मेथेन है, तो जिस किसी भी कार्बनिक यौगिक में, ये क्या है हमारा? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक। तो जब कभी भी किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे मेथ। कार्बन की संख्या 2 होगी उसको बोलेंगे एथ। कार्बन की संख्या 3 होगी उसको बोलेंगे हम लोग प्रोप। कार्बन की संख्या 4 होगी उसको बोलेंगे ब्यूट। 5 होगी तो पेंट। 6 होगी तो हेक्स। 7 होगी तो
हेप्ट, 8 होगी तो ऑक्ट, एंड इसी प्रकार कार्बन की संख्या 9 होगी तो नॉन, और कार्बन की संख्या 10 होगी तो डेक। अब इनका किस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं, आइए उसको समझते हैं। जैसे इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसका नाम मेथ से स्टार्ट होना चाहिए, मेथ से स्टार्ट हो गया। लेकिन क्या इसका नाम मेथ है? नहीं, इसका नाम है मेथेन। क्या है इसका नाम? मेथेन। अब इस मेथेन गैस का नाम मेथेन ही क्यों हुआ, उसको समझते हैं। अभी हम लोग को इतना समझ में आ गया कि इसका नाम मेथ क्यों हुआ है, क्योंकि कार्बन संख्या 1 है ना। अब समझते हैं इसका नाम मेथेन ही क्यों हुआ। तो इसको आगे समझने के लिए हम लोग को पढ़ना होगा प्राइमरी सफिक्स, इनको बोलते हैं हम लोग रूट वर्ड। अब इसके बाद अगला हेडिंग हमारा जो होता है उसका नाम है प्राइमरी सफिक्स। तो मैं आपको समझाता हूं क्या होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी मीन्स हिंदी में बोलेंगे इसको हम प्राथमिक, प्राथमिक। और सफिक्स जो होता है जो बाद में लगता है, किसमें लगता है? बाद में लगता है। सही है। देखो कैसे उसको समझाता हूं मैं। जैसे हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक है जिसका नाम है CH4, जिसके पास क्या है? सिर्फ CH4 एक फॉर्मेशन है, यानी कि कार्बन 1 है और हाइड्रोजन संख्या 4 है। अब इसको समझते हैं कि इस CH4 को मीथेन क्यों बोला गया है। तो प्राइमरी सफिक्स में सबसे पहला वर्ड आता है, या पहला कह सकते हो हेडिंग आती है, जिसका नाम है एल्केन। एल्केन, इस एल्केन का एक सूत्र होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और इसकी एक साउंड होता है, यानी कि आवाज होती है, उसको हम बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। अब देखते हैं इस एल्केन के अंतर्गत ये CH4 आता है या नहीं आता है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो यहां इसका सूत्र है CnH2n+2, यानी कि n जो है, इस n को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इस CH4 में, इस सूत्र में रखते हैं इसको, इस एल्केन श्रेणी में इस CH4 को रखते हैं और पता करते हैं कि इसका नाम इस मेथेन जो है इसके अंतर्गत ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। शुरू करते हैं। इसमें Cn, यानी कि C गुणा 1, n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। यहां कितना कार्बन है? 1 कार्बन है, यानी कि 1 लिख दिया। H2 गुणा 1 प्लस 2। अब देखो C की गुणा 1 से करोगे C ही आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 और प्लस 2 कितने हो गए? 4, यानी कि ये हो गया हमारा CH4। यानी कि ये CH4 जो है इस एल्केन श्रेणी से स्पष्ट हो जाता है कि ये CH4 एल्केन श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार हमने क्या समझा, जो हमारा रूट वर्ड है कार्बन के अकॉर्डिंग मेथ रहेगा, हो गया भाई मेथ। अब ये CH4 पूरा इस एल्केन श्रेणी से स्पष्ट होता है, इसलिए इसमें साउंड लगेगा, वो क्या लगेगा? एन। लगा दिया हमने इसमें एन, और इसका नाम हो गया मेथेन। तो इस प्रकार हम इनके सारे नाम निकाल सकते हैं। जैसे मेथेन हो गया, दूसरा हमारा है एथेन। एथेन गैस जो आप लोगों ने देखा होगा, जो नॉर्मल लाइटर आते हैं, क्या आते हैं? लाइटर आते हैं, है ना। लाइटर, जैसे कुछ लोग गलत चीजों का प्रयोग करते हैं लाइटर से, है ना, इस चीज में यूज करते हैं, और इस चीज को जलाने में इस एथेन गैस का यूज होता है। और इस एथेन गैस का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C2H6। अब मैं कैसे बता रहा हूं कि एथेन गैस का नाम, एथेन गैस का अणुसूत्र C2H6 है? क्योंकि ये किस में आ रहा है? एल्केन श्रेणी में आ रहा है। आइए जांचते हैं कैसे आ रहा है एल्केन श्रेणी में। मैं इसको रफ करता हूं। C2H6, C2H6। हम लोगों ने अभी क्या जाना कि जिसमें कार्बन की संख्या 2 होगी उसको हम लोग एथ बोलेंगे, लिख दिया एथ। क्या ये C2H6 एल्केन श्रेणी से स्पष्ट हो रहा है या नहीं?
आइए जानते हैं। यहां हम सूत्र लिखते हैं CnH2n+2, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, n की जगह पे 2 + 2, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि C2H6 बन गया। C2H6, ये C2H6 एल्किन श्रेणी से स्पष्ट होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा, 8+, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे और इसका नाम हो जाएगा इथेन। तो इस प्रकार हम लोग प्राइमरी सफिक्स और रूट वर्ड को आज समाप्त कर चुके हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद। पसीने पसीने